नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान आलम, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम डॉक्टर अमित कुमार के आवास पे आए हुए हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। इंटर का रिजल्ट निकल गया है, सबका मार्कशीट भी आ चुका है। कई बच्चे कॉमर्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं। और बच्चे लोग साइंस में क्या लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कॉमर्स में क्या लेना चाहिए, आर्ट्स में क्या लेना चाहिए, चलिए पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। तिरछी आंख न्यूज़ चैनल देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन्हें मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर साहब, इंटर का रिजल्ट तो निकल चुका है। जब क्षेत्र जाते हैं, कई लड़का लड़की हमसे पूछते हैं, सर क्या चीज में एडमिशन करें, क्या करें। छात्र छात्रों को लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? चलिए हम बात करते हैं। जी, मेरा MN इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम से हमारा संस्था है, जो कि NH31 रहीमपुर खगड़िया में स्थित है। इसमें हम लोग पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी कोर्सेस, मैनेजमेंट का कुछ कोर्सेस, लाइब्रेरी साइंस का कोर्सेस और कुछ एलाइड हेल्थ केयर का एंड आयुष का कोर्सेस ऑपरेट करते हैं। जैसे एलाइड हेल्थ केयर में मैं बात करूं, BPT है, बी ऑप्टोमेट्री है, ये कोर्सेस हमारे यहाँ। आयुष में हमारे यहाँ DNYS एंड BNYS है। और पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और फार्मेसी का, नर्सिंग का भी कोर्सेस है। नर्सिंग में हमारे पास ANM GNM BSc नर्सिंग है। फार्मेसी में D फार्मा एंड B फार्मा है। कुछ कोर्सों में एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिनमें कि लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एनएम क्या है, जीएनएम क्या है? नर्सिंग डिपार्टमेंट का अगर एंट्री गेट पूछा जाए, एंट्री नर्सिंग में इन करने का, तो वो जो गेट है वो है ANM। ANM जो है ये 2 साल का कोर्सेस होता है। और GNM जो है ये भी डिप्लोमा के श्रेणी में आता है और ये 3 साल का कोर्सेस होता है। ANM एंड GNM दोनों को करने के लिए स्टूडेंट को 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से वो 12th किए हुए हैं तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। प्लस ANM जो है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, सिर्फ लड़कियां कर सकती है इसको। लड़का क्यों करेंगे? ये बनाया ही गया है इस तरह से। एक्चुअली पहले जो नर्सेस होते थे तो वो फीमेल ही होते थे पहले। बाद में इसमें बदलाव किया गया, जो मेल नर्स भी डिमांड होने लगा, मेल नर्स के लिए भी। तो मेल नर्स को भी इसमें मौका दिया जाने लगा। तो ANM में सिर्फ फीमेल होती है। GNM एंड BSc नर्सिंग में मेल फीमेल दोनों होते हैं। फीमेल इसलिए रखा गया है शुरू से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जो फीमेल्स अगर किसी पेशेंट का केयर करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन लोगों को होता है। जो फीमेल हमें अच्छे से हमारा केयर कर पाएगी, काम कर पाएगी। और फीमेल का जो इमोशनल फेस होता है, उनका जो एक सॉफ्ट बिहेवियर होता है, इससे पेशेंट जल्दी रिकवर होता है साइकोलॉजिकली। एक बूस्टअप उन्हें मिलता है, उन्हें लगता है जो हाँ हमें ज़्यादा बेहतर केयर मिल रहा है। तो शायद इसलिए फीमेल शुरू से नर्सिंग डिपार्टमेंट में रही है। अच्छा, ये BSc जी और MSc नर्सिंग क्या है ये? BSc नर्सिंग जो है ये 12th के बाद इसका ये करने का जो है, 12th के बाद जिन्होंने बायोलॉजी से 12th किया है वो BSc कर सकते हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट में ये डिग्री लेवल का कोर्सेस हो गया BSc, जो कि 4 इयर्स का होता है। और MSc नर्सिंग जो है ये PG कोर्सेस होता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, जो कि BSc करने के बाद जिन्हें मास्टर करना हो नर्सिंग के डिपार्टमेंट में, वो MSc करेंगे। और एक आता है बिनेस, BPT। जी जी जी। और एक आता है BMS। जी हाँ, ये क्या है? BNYS जो है जी। ये अभी एक प्रचलन में बात है और सही भी है। जो मेडिकल एंट्रेंस में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो मेडिकल एंट्रेंस है, नीट का जो एग्जामिनेशन है, वो क्वालिफाई करने के बाद ही मेडिकल
डिपार्टमेंट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, चाहे वो एमबीबीएस में हो, डेंटल में हो, आयुष में हो। बट एक ऐसा कोर्स है BNYS जो कि बिना नीट क्वालिफाई किए हुए भी एडमिशन इसमें हो सकता है। BNYS एक्चुअली आयुष डिपार्टमेंट का कोर्स है और ये होलिस्टिक मेडिसिन के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें योगा एवं नेचुरोपैथी का बैचलर डिग्री इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये अभी तक बिना नीट अपीयर किए हुए जो लोग हैं उनका भी इसमें एडमिशन हो जाएगा। ये भी 5.5 years का ये कोर्स होता है। जिस तरह से और मेडिकल डिग्री है उसी प्रकार से ये भी होता है, ड्यूरेशन भी उसी प्रकार से है, वैल्यू भी इसका उसी। जिस तरह से हमारा एमबीबीएस है और मेडिकल में, डेंटल में BDS है, आयुष में BAMS है, BHMS है, तो जितना वैल्यू हमारा एमबीबीएस का है, क्योंकि एमबीबीएस भी हमारा यूजी डिग्री है, ये ग्रेजुएट लेवल का डिग्री है एमबीबीएस। BDS भी ग्रेजुएट लेवल का डिग्री है, आयुर्वेदा में BMS है, होम्योपैथी में BHMS है, उतना ही वैल्यू इसका भी होगा क्योंकि ये आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। आयुष डिपार्टमेंट का ये एक अभिन्न पार्ट है होलिस्टिक मेडिसिन, योगा एंड नेचुरोपैथ से, यानी कि बहुत कम मात्रा में दवाई का उपयोग करके, अगर दवाई भी उपयोग होता है तो नेचुरल सोर्सों का दवाई का उपयोग करके पेशेंट को इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये BNYS के अंतर्गत जिन्होंने 12th की पढ़ाई बायोलॉजी से पास की है, PCB ग्रुप जिनका है, वही ये कोर्स कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया एमबीबीएस में होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया इसमें भी है। अभी जो छात्र जो पास किए हैं, निकले हैं, इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आपके दिमाग में कुछ और है जी, तो कुछ छात्राओं को जो भी छात्र छात्राएं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने स्कूल कोचिंग का नाम, अपने ज़िला का नाम, राज्य का नाम उन्होंने रोशन किया है। वो जिस चीज़ों का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th के बाद उनका कुछ ना कुछ एम रहता होगा, पहले से एम सेट रहता है एक्चुअली लोगों का, जो हमें 12th करने के बाद मुझे ये करना है। कोई जाएंगे कोटा प्रिपरेशन के लिए, कोई नीट का प्रिपरेशन करेंगे, कोई IIT का करेंगे, कोई NDA का करेंगे, अलग अलग लोगों का कॉन्सेप्ट होता है जो हमें ये करना है। जिनको हेल्थ केयर फील्ड में आना है, तो हेल्थ केयर अभी के समय में, जो अभी की जो स्थिति है, इसमें हेल्थ केयर जो है बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा फील्ड है ये, और इसका भविष्य भी बहुत ही सुनहरा है। हेल्थ केयर फील्ड में अगर कोई लोग आते हैं और कोई भी कोर्स, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोर्स अगर वो कर लेते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ वो बेरोजगार एक दिन भी नहीं रहेंगे, एक दिन भी वो बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। अभी हम लोग जगह जगह देखते हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करती है, जो आपके आने से बेरोजगारी आई। हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए किसी भी कोर्स को कोई भी स्टूडेंट अगर ईमानदारी से करते हैं तो वो एक दिन भी बेरोजगार नहीं रह पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूँ। अगर उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई करी तो एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। उनके लिए बहुत कम ड्यूरेशन का पैरामेडिकल का कोर्स। मगर कोई गरीब है, पैसा नहीं है, पढ़ेगा कैसे? इसका उपाय तो बताइए। हाँ, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मैं भी गरीब हूँ, हमारे पास भी पैसा नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं और अपने आर्थिक वजहों से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसमें से स्टूडेंट खुद को इनरोल करके और वो अलग अलग कोर्सों में लोन की फैसिलिटी दी गई है। उस कोर्स के मुताबिक वो अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। बहुत ऐसा कोर्सेस है जिसमें